हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2022 के लिए आउट ऑफ 390 क्या कुछ जो है एक सेफ स्कोर रह सकता है। ठीक है, तो उसके लिए अपने पास आंकड़े हैं सीजीएल 2020 और सीजीएल 2021 के रिजल्ट के। यहाँ से आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि कितना जो है एक सेफ स्कोर रहेगा जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, है ना। अब देखो, अगर हम ये मान लें कि वैकेंसीज जो है वो लगभग 20,000 है ना, तो 20,000 से कुछ ना कुछ ज्यादा ही है। इनमें से अगर मैं ये मान लूं कि जनरल की वैकेंसीज भाई जो कि मतलब अनरिजर्व्ड है, जो कि सबके लिए ओपन है, वो है लगभग 12,000, एक बार इसे मान लेते हैं। तो भाई अगर 12,000 वैकेंसीज हैं अनरिजर्व्ड, तो एक अनरिजर्व्ड के बच्चे को लगभग जो है मतलब ऑल इंडिया रैंक 12,000 लेके आनी पड़ेगी, तभी जो उसको कोई नौकरी मिल सकती है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि भाई सीजीएल 2020 के अंदर जो रिजल्ट था उसमें 167 से ज्यादा, टीयर 1 के रिजल्ट की बात कर रहा हूं, 167 से ज्यादा 2,570 बच्चे नंबर लेके आए थे, और 132 से ज्यादा 52,303 बच्चे 132 से ज्यादा नंबर लेके आए थे। अब अगर मुझे सिर्फ 12,000 बच्चे सिलेक्ट करने हो, भाई टॉप 12,000, भाई टॉप 12,000 में आना पड़ेगा एक जनरल के बच्चे को, अगर 12,000 जनरल की वैकेंसीज हैं तो भाई यहाँ पे 2,570 है, यहाँ 52,303 है। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे जो है वो 132, 135, 140 के आसपास यहाँ मेजोरिटी रहती है। जैसे जैसे आपका स्कोर बढ़ता है सेग्रीगेशन बढ़ता है, बच्चे दूर दूर हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे 12,000 बच्चे ही सिलेक्ट करने हो तो जो कट ऑफ है वो लगभग भाई 150 प्लस जानी चाहिए। 150, 152, 155 इस तरीके से कुछ, है ना। क्योंकि भाई 132 से 150 के बीच आपको बहुत ज्यादा बच्चे मिल जाएंगे। 150 से 167 के बीच काफी कम मिलेंगे एज कंपेरेटिव टू हियर। यही चीज आप अगर सीजीएल 2021 के टीयर 1 के रिजल्ट में देखो तो पता चलेगा 159 से ऊपर भाई 5,385 बच्चे इतने नंबर लेके आए थे, और 130 से ज्यादा भाई 49,113 बच्चे 130 से ज्यादा नंबर लेके आए थे। तो यहां से भी हम एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हमें केवल 12,000 ही बच्चे लेने होते हैं, केवल 12,000 ही बच्चे लेने हो, तो मैं क्या कहूंगा भाई लगभग किस नंबर से ज्यादा जो है 12,000 बच्चे नंबर लेके आए होंगे, तो हम यहां से कह सकते हैं लगभग 148 या 150 के आसपास ही। ठीक है, वही 150 से एक दो नंबर कम यहाँ पे और 150 से एक दो नंबर ज्यादा यहाँ पे, इस तरीके का लग रहा है ना। कि अगर 12,000 बच्चों को सिलेक्ट करना होता तो वहां पे 150 पे कट ऑफ लग जाती, और यहाँ पे भी लगभग 150 पे कट ऑफ लग जाती। तो 150 जो है कट ऑफ है, ये है नॉर्मलाइज कट ऑफ। 150 जिस बच्चे का नॉर्मलाइज स्कोर आया होगा उस बच्चे ने रॉ स्कोर कितना लिया होगा। भाई नॉर्मली जो है 150 जो बच्चा नंबर लेके आ रहा है नॉर्मलाइज, उसके नॉर्मली होता है कि कम से कम उसके 10 के आसपास जो है नंबर बढ़े हुए होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 140 रॉ स्कोर हो तो वो 150 नॉर्मलाइज अक्सर बन जाता है, जिस हिसाब से एसएससी का ट्रेंड चल रहा है ना। अब भाई 140 रॉ का मतलब क्या है, भाई 140 जो है वो इस 200 का भाई कितना परसेंट है, आप कहोगे 70% है। यानी कि 70% पे कट ऑफ लग जाएगी। अगर जनरल के बच्चे को सिलेक्शन लेना है तो 70% उसको लाने पड़ेंगे, है ना। और अगर वैकेंसी जनरल की 12,000 हुई तो भाई 70 अगर परसेंट लाने पड़ेंगे, और हमें ये पता है कि भाई हमारा पेपर जो है वो 390 नंबर का है, तो इस 390 नंबर का 70% कितना निकल के आएगा, 273। कि भाई अगर पेपर का लेवल वही हो, सब कुछ उसी तरीके से हो, तो भाई 273 नंबर लाने पड़ते, अगर पैटर्न भी बिल्कुल वैसा ही होता तो, है ना। लगभग 273 के आसपास जनरल वाले को कोई ना कोई जॉब मिल जाती, बाकी कैटेगरी वालों को कम पे भी मिल जाती। लेकिन कुछ एक फैक्टर्स और हैं। भाई कौन कौन से फैक्टर हैं, भाई सबसे पहली तो भाई नेगेटिव मार्किंग। पहले नेगेटिव मार्किंग होती थी 1/4 की, और इस बार जो नेगेटिव मार्किंग है मेंस में वो है 1/3 की। तो जब नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है तो कट ऑफ को डाउन करेगी, भाई सिंपल सी बात है। भाई नेगेटिव मार्किंग हो रही है, अगर बढ़ रही है नेगेटिव, तो फिर भाई कट ऑफ नीचे आएगी। लेकिन एक और रीजन है भाई, क्या, जीएस की जो वेटेज है, आपका जो सिलेक्शन होगा वो टीयर 2 के बेस पे होगा, टीयर 2 के मार्क्स ही काउंट होंगे। हमें यहाँ पे पता है, हम जो अभी तक कट ऑफ देख रहे थे, हमने जो एनालिसिस किया था कि 70% के आसपास लाना है रो स्कोर, वो हम टीयर 1 के हिसाब से देख रहे थे। लेकिन टीयर 2 के अंदर आप देखोगे तो जीके की वेटेज कम हो गई, वहां 25% थी, यहाँ 19% है। और बड़ी किसकी है, इंग्लिश की बड़ी है। रीजनिंग और मैथ्स के लगभग वैसी है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो इंग्लिश की वेटेज बढ़ गई, जीके की वेटेज घट गई। तो इंग्लिश कंपेरेटिव आसान होती है जीके से, तो हम कहेंगे इस वजह से लोग थोड़ा ज्यादा स्कोर करेंगे। यानी कि इंग्लिश की वेटेज बढ़ गई, जीके की वेटेज घट गई, तो यहाँ से बच्चों का स्कोर बढ़ेगा। एक तो बच्चों का यहाँ पे स्कोर बढ़ेगा, और दूसरी तरफ नेगेटिव मार्किंग है उस वजह से स्कोर घटेगा। तो लगभग ये दोनों चीजें जो है आपस में कंपनसेट कर जाएंगी कि भाई जीके की वैल्यू घट रही है और नेगेटिव मार्किंग बढ़ रही है, इससे लगभग कैंसिल आउट हो सकती है चीजें।
है ना। ठीक है, तो हमें पता है भाई 273 के आसपास, ठीक है, 273 के आसपास जो है एक सेफ स्कोर रह सकता है, लेकिन आप रिस्क नहीं ले सकते। आपको पता है जब आप सेफ स्कोर की बात करते हो, अभी आपके 390 का पेपर है, तो आप इसमें से और 10 20 15 नंबर एक्स्ट्रा ही मान के चलो। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, 273 तो वैसे एक आंकड़ा है, आप अपने माइंड में कम से कम 300 प्लस लेके चलो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो। और ये 300 स्कोर लाना भी इतना आसान नहीं होगा, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि भाई पेपर का पैटर्न बदला है। आपका 2 घंटे का पेपर चलेगा, शुरू के 1 घंटे में आपको मैथ्स और इंग्लिश करनी है, सॉरी मैथ्स और रीजनिंग करनी है, और अगले 1 घंटे में इंग्लिश और जीके करनी है। आपने इस तरीके से कभी किया नहीं है लाइफ में, तो कोई चीज जब आप पहली बार करते हो जिंदगी में, तो उससे थोड़ा सा हो सकता है कि मतलब उस वजह से जो है आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब हो जाए, ठीक है। बट स्टिल जो नया पैटर्न है इस तरीके से, भाई 2 घंटे का पेपर जो चलेगा, पहले घंटे ये 2 सब्जेक्ट, अगले घंटे ये 2 सब्जेक्ट, इस टाइप का प्रैक्टिस कर लेना। और प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो, जैसा मैंने पहले भी बताया है, टेक्स्ट बुक ने अपने मॉक्स के अंदर इस पैटर्न को जो है अपडेट कर दिया है। सीजीएल 2022 के मेंस के पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे मॉक टेस्ट डाले गए हैं, तो वहां से आप प्रैक्टिस करोगे तो मतलब उसी हिसाब से फिर आपको आदत पड़ जाएगी। क्योंकि 1 घंटे लगातार आपको मैथ्स रीजनिंग करना, तो बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डायरेक्ट एग्जाम में जाके करोगे तो चीजें नहीं बनेंगी। मेंस के अंदर आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, मैथ्स और रीजनिंग ही आपको जो है एक साथ करनी पड़ेंगे, बीच में इंग्लिश या जीके नहीं घुसा सकते इनके, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक के मॉक्स में अगर आप भाई कोड का इस्तेमाल करोगे, BHAI, तो भाई कोड लगाने से आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा, और प्लस एक 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट ले लेना, नए पैटर्न के ऊपर आपको सारे मॉक्स मिल जाएंगे, और प्लस जो टीयर 1 है उसके हिसाब से भी आपको सारे मॉक्स मिल जाएंगे। सीजीएल 2020 और सीजीएल 2021 के प्रीलिम्स के एटलीस्ट सारे के सारे पेपर जो है आप प्रैक्टिस कर लेना, उससे आपका सीजीएल 2022 के प्रीलिम्स की भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, हमें पता है मेंस के अंदर 30 सवाल मैथ के आएंगे, 30 रीजनिंग के, 45 इंग्लिश के और 25 जीएस के, ठीक है। और हर सवाल की वेटेज होगी 3 नंबर की। अगर आपको टारगेट ये रखना है कि भाई मैं 300 प्लस लेके आऊं, तो किस तरीके से 300 प्लस लाया जा सकता है। भाई आप यहाँ पे देखो, आपको मैथ्स और रीजनिंग एक साथ करनी है, 60 सवाल है। अगर आपने इनमें से 50 सवाल ही किए और सही सही कर दिए, कोई नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं खाई, तो 50 का 3 गुना कितना भाई, 150 नंबर आप ले आओगे मैथ्स और रीजनिंग में, ठीक है। 180 की है, 180 में से 150 लाने बड़े आसान है। मैं आपको कह रहा हूं, मैं 50 अगर मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 50 ही आपकी लिमिट है। बहुत से आपको बच्चे ऐसे मिलेंगे जो 55 56 57 58, और हो सकता है कोई ऐसा धुरंधर भी निकले जो कि 60 के 60 सवाल सही करके आ जाएंगे मैथ्स और रीजनिंग के अंदर, ठीक है। इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो जितना मैक्सिमम हो सके मैथ्स और रीजनिंग में स्कोर करो, क्योंकि आपने कोई फायदा नहीं कि मान लो अपने मैथ्स और रीजनिंग में खाम खा के जो आसान सवाल थे वो 5-7 गलत कर दिए, फिर वो 5-7 गलत किए हुए सवाल आप यहाँ पे कभी भी मतलब जो है कवर अप नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर आपके इंग्लिश के 45 सवाल हैं, इंग्लिश के 45 सवालों में अगर आपने 40 सही कर दिए, तो 40 का 3 गुना 120 नंबर दी जाएगी आपको इंग्लिश। और जीके के जो 25 सवाल हैं, अगर इसने आपने 10 भी सही कर दिए, तो आपको यहाँ पे आ जाएंगे 30 नंबर, ठीक है। तो 150 और ये 150 कितना बन जाता है आपका स्कोर, 300, ठीक है। तो इस तरीके से 300 लाया जा सकता है। जैसा कि मेरा अंदाजा है कट ऑफ 273 के आसपास ही रहेगी। ये मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात मत करना यार, मतलब अभी अगर आप उस स्टेज पे हो कि टीयर 1 की कट ऑफ को देख के आप कंसर्न हो, तो फिर मेरे भाई मतलब सही बात नहीं है। मतलब 2-2.5 लाख बच्चे क्लियर करेंगे टीयर 1 को, आप अगर ये डाउट में हो कि मैं टॉप 2-2.5 लाख में आ पाऊंगा कि नहीं, तो फिर यार मतलब आप क्या कंपटीशन की तैयारी करोगे, है ना। आप बस ये देखो कि ये जो 2-2.5 लाख बच्चे टीयर 2 का पेपर देंगे, इनमें से आपको ट्राई करना है कि आप आसानी से जो है टॉप 10,000 के अंदर आ जाओ, जिससे कोई बढ़िया पोस्ट बढ़िया लोकेशन पे आपको मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब चीजों को आसान बना के आप छोटे छोटे टारगेट्स करके अचीव कर सकते हो। इंग्लिश में अगर आपको लग रहा है बाई चांस की 40 नंबर लाना बड़ी बात है, तो आपको बता दूं ऐसे भी बंदे आपको मिलेंगे जो 45 के 45 सही करके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो मैथ में 30 के 30 सही कर देंगे, रीजनिंग में 28 29 या 30 के 30 सही करते हैं। तो मतलब ओवरऑल तो मतलब कोई अंत ही नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा पेपर का लेवल कैसा रहा है। बट हम ये मान लें कि लेवल ऐसा ही रहे जैसा अभी तक रहा है, तो ये चीजें इट्स क्वाइट अचीवेबल। देखो इतने मतलब मीठे मीठे आंकड़े हैं, 150 120 और ये 30, मतलब ये नंबर लाने से अगर एक सरकारी नौकरी मिल रही है, जिंदगी भर के लिए आपको एक तनख्वाह मिल रही है, तो यार बहुत आसान है ये चीजें। अभी अभी पैटर्न चेंज हुआ है, इस चेंज को एक्सेप्ट करके मतलब प्रैक्टिस कर लो इसकी अच्छी। अदरवाइज इसी तरीके से अगर 2-3 सीजीएल हो गए ना, सीजीएल सीटी कुछ भी, अगर इसी पैटर्न पे 2-3 हो गए, फिर बच्चों को समझ में आ जाएगा, नब्ज पकड़ लेंगे, फिर बच्चे इतना रट्टा मार लेंगे इन चीजों का। अब मान के चलो फिर हो सकता है आपके लिए 320 330 जो है मतलब आप फिर टारगेट मान के चलो आगे। अब तो सिर्फ आपको जो है टारगेट 300 का ही आपके सामने, क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसीज हैं। यहीं पे मान लो अगर 20,000 की जगह अगर आपकी वैकेंसीज घटा के 7 या 8,000 कर दी जाए, तो यहाँ पे तोते उड़ जाएंगे। अभी 300 की जगह आपका जो टारगेट है वो 330 335 चला जाएगा, ठीक है। तो आसान है चीजें, आप ये मान के चलो इससे आसान आंकड़े दोबारा कभी नहीं मिलेंगे आपको देखने को। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता
कि फॉर्म जो है वो 34 लाख बच्चों ने भरा है या 34 करोड़ बच्चों ने भरा है। आपको जो है मैथ और रीजनिंग में 150 से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं, इंग्लिश के अंदर 120 से ज़्यादा और जीके में 30 से ज़्यादा। अब आप बस ये मान के चलो कि आप अकेले इंसान हो जिसने फॉर्म भरा है और किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा। आप अकेले ने फॉर्म भरा है और एक ही वैकेंसी है। अगर आप ये स्कोर लेके आ गए तो आपको वो वैकेंसी मिल जाएगी, अगर आपका स्कोर नहीं आया तो आपको वैकेंसी नहीं मिलेगी। तो मैं फिर से कह रहा हूँ यार, बहुत बढ़िया मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से जाने मत दो। मतलब सीजीएल 2022 में अगर सिलेक्शन नहीं ले पाए तो बहुत मुश्किल होगा सीजीएल 2023 या सीजीएल 2024 में सिलेक्शन लेना, है ना। मतलब एक तो आपका मोरल वैसे डाउन हो चुका होगा कि 20-25 हज़ार वैकेंसीज में भी अपन सिलेक्शन नहीं ले पाए। वो जो फाइनल लिस्ट जो लगेगी ना, 20-25 हज़ार बच्चों का नाम होगा उस लिस्ट में, मतलब आप स्क्रॉल करते करते थक जाओगे, ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया को ही नौकरी मिल गई। 25 हज़ार बच्चों की लिस्ट छोटी नहीं होती। स्क्रॉल करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, और अगर पता चला आपका नाम ही नहीं है इतनी बड़ी लिस्ट के अंदर, तो फिर मतलब बड़ी शर्म सी आएगी कि यार मतलब अपन ये चीज़ें जो 10वीं तक की मैथ आती है, और मतलब इतनी रिपीटेड मैथ जो एसएससी मतलब पिछले 10 साल से पूछती आई थी, उसके बावजूद भी मैं नहीं समझ पाया। इंग्लिश वही रिपीटेड जो पिछले 15-20 साल से एसएससी पूछ रही थी, मैं फिर भी उन चीज़ों को नहीं समझ में पाया। और फिर अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाए, उस लिस्ट में नाम नहीं आया, तो अफसोस रहेगा। ठीक है, कब तक रहेगा, कितना रहेगा, वो फिर आगे डिपेंड करता है कि आप लाइफ में क्या करते हो। बट एक बार तो डेफिनेटली होगा, और उस रात को नींद नहीं आएगी जिस रात आपने देखा कि रिजल्ट आया है और आपका उस लिस्ट में नाम नहीं है ना। अगर मेहनत की होगी तो नहीं आएगी, अगर बिना मेहनत के ऐसे एग्जाम दे रहे हो तो सुकून से सोओगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इंसान को तकलीफ तभी होती है जब वो मेहनत करता है और उस मेहनत का उसको रिजल्ट नहीं मिलता। तो वही बात है, मतलब आधी अधूरी मेहनत न करके कंप्लीट मेहनत करो, जिससे कि यार 20-25 हज़ार बच्चों के अंदर ही तो अपने को आना है ना, तो इट्स मतलब क्वाइट डुएबल, है ना। कर सकते हो और करना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।